तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है ईशान गौतम और आप देख रहे हैं ईशान फिटनेस यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कैसे आप घर पे एक अच्छी फिजिक को डेवलप कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के, इन जीरो कॉस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम की वेस्टिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे चेस्ट बिल्ड करने का वर्कआउट। तो पहले आप कर सकते हैं इंक्लाइन पुशअप्स। इंक्लाइन पुशअप से आपका लोअर चेस्ट ट्रेंड होता है। और सेकंड में आप कर सकते हैं डिक्लाइन पुशअप्स, जिससे आपका अपर चेस्ट ट्रेन होता है। और उसमें अगर आपको और भी ज़्यादा पंप चाहिए और ज़्यादा शार्पनेस चाहिए और ज़्यादा मजबूती चाहिए, तो उसके लिए आप उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड डाल सकते हैं। जैसे कि कुछ बैग पहन के उसमें आप अपने फिजिक को अच्छा बना सकते हैं। बैग को आपको ऐड करना है, जिससे आप अच्छे से उसमें कटिंग ला सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके वेट को बढ़ाना है। एक ही बार में 5 किलो का प्लेट ये सब पीठ में बांध के नहीं पुशअप्स मारना है मेरे दोस्त। धीरे धीरे करके एक कम से कम 3-4 महीना बाद उसके वेट को 5-10 किलो तक ले जाना है। पहले 500 ग्राम, फिर 1 किलो, फिर 2 किलो, फिर 3 किलो, फिर 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो, फिर 15-20 किलो। इस तरह से आपको वेट को प्रोग्रेसिव ओवरलोड डालना है। इससे आपकी फिजिक घर में भी बहुत अच्छी बन सकती है। बस इसके थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड एक्सरसाइज है हमारी मिडिल चेस्ट के लिए नॉर्मल पुशअप्स, जिसको आप 15 के 3 सेट कर सकते हैं। शुरुआत में फेलियर तक ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेलियर के चक्कर में पता चला कि आप अगले दिन वर्कआउट करने लायक ही नहीं बचो। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना है। इसको भी आप शुरुआत में 5 के 3 सेट कर सकते हो शुरुआत में। और कोई तो ऐसे भी लोग होंगे जिनसे पुशअप्स भी ठीक से नहीं लग पाता है, तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा आज ही, कुछ ही देर में। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। चौथी एक्सरसाइज है हमारी मिडिल चेस्ट के लिए। मिडिल चेस्ट को और ज़्यादा शार्प बनाने के लिए और ये चेस्ट के बीच में लाइन को डेवलप करने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको 2 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कुछ इस प्रकार से 2 ईंटें ले लेने हैं। उसके बाद फिर आपको धीरे से उस ईंटा को खड़ा करना है। उसके भी उसमें आपको हाथ को रखना है। उसके बाद फिर आपको धीरे से उसमें नीचे जाना है। धीरे से नीचे चल गए। उसके जितना आप नीचे जाएंगे ना, उतना आपका ये जो है ना लाइन, ये लाइन और शार्प दिखेगी। तो आपको नीचे जाना है धीरे धीरे। और हाँ, फास्टली नहीं जाना है, क्योंकि उस तरह ईंटा गिर भी सकता है। इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये एक्सरसाइज है हमारी शार्पनेस बनाने के लिए, चेस्ट में शार्पनेस लाने और 3D मस्कुलर बनाने के लिए आप ईंटों का सहारा ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारी है ट्राइसेप की एक्सरसाइज। ट्राइसेप की एक्सरसाइज के लिए आप कर सकते हैं ये वाला एक्सरसाइज। इससे आपका ट्राइसेप बिल्ड होगा। इससे 10% बाइसेप भी बिल्ड होता है, लेकिन बाइसेप पे ध्यान नहीं देना, ट्राइसेप पे जोर पड़ेगा ये एक्सरसाइज से। और अगर आप ऐसे करेंगे तो इससे आपका हाथ का यहाँ गठ बनने का चांसेस होता है। इससे आपका हाथ टेढ़ा भी हो सकता है। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें। और इंजरी भी होने का चांसेस हो सकता है। इसीलिए आपको कुछ इस प्रकार से करना है। ये सही वे है। उसके बाद फिर ट्राइसेप के लिए आप डायमंड पुशअप्स भी मार सकते हैं। और बस इतना ही। और बाइसेप के लिए आप बाइसेप कर्ल कर सकते हैं। बाइसेप कर्ल इस प्रकार से करना है, धीरे धीरे इसको। रजिस्टर बैंड अगर आपके पास नहीं है तो आप डंबल से भी कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से ऐसे करके
परफॉर्म करना है। लेकिन इससे आपका क्या होगा कि इससे अगर आप ज़्यादा करेंगे तो इससे आपका हाथ में या गांठ बनने का चांसेस बढ़ जाता है। एक बार क्या हुआ था मेरा कि मैंने बहुत ज़्यादा डंबल मारा था, इससे बहुत करल किया था। तो करल करने की वजह से क्या हुआ कि मेरा जो हाथ है ना, ये वाला, ये हाथ थोड़ा टेढ़ा हो गया था। क्योंकि शुरुआत के टाइम में मैंने ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, इसके कारण मेरा हाथ टेढ़ा हो गया था। तो फिर 1-2 दिन बाद मेरा मसल्स रिकवर हुआ। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि बाइसेप कर्ल शुरुआत में कम सेट से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा, कम वेट से और कम सेट से। और हाँ, कर्ल करने का सही तरीका है ये, कुछ इस प्रकार से कर्ल करना चाहिए। इससे आपके हाथों में कोई इंजरी का चांसेस नहीं होता है। इस तरह से कर्ल करेंगे ना तो आपका बाइसेप भी अच्छे से ट्रेंड होगा। ये कुछ इस प्रकार से, ये है गुड, ये सही वे है। इसी तरीके से कर्ल करना चाहिए। ऐसे सीधा करेंगे तो भी हाथ टेढ़ा होने का चांसेस होता है। उसके बाद फिर हमारी है फोर आर्म्स का वर्कआउट। देखिए मैंने फोर आर्म्स की मसल्स बनाई है ना मैंने। उसके लिए आपको एक छोटा सा कुछ ये ठीक क्या कहते, कोई डंबल या कोई ऐटा या कोई छोटा सा कुछ इक्विपमेंट आपको लेना है जो आपके लिए बेस्ट हो, या कोई बॉटल हो। तो आपको उसको ऐसे करके पकड़ना है, उसका फिर आपको धीरे धीरे ऐसे करके कर्ल करना है। इससे आपका फोर आर्म्स का ये वाला भाग जो अपर वाला है, ऊपर वाला, वो ट्रेंड होगा। और ये फोर आर्म्स के इस भाग को ट्रेंड करने के लिए आप ये वाला कर सकते हैं, और साइड वाला भी कर सकते हैं। साइड वाला करने से साइड वाला ट्रेंड होगा, ये वाला। और इससे करने से आपका पूरा फोर आर्म्स बिल्ड होगा। पूरा आपको बॉटल ले लेना है, उसका भी आपको ऐसे ऐसे करके करना है। इससे आपका पूरा फोर आर्म्स का मसल्स पूरा फोर आर्म्स का मसल्स इथी होगा, डेवलप होगा। और आप ऐसे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये हुई फोर आर्म्स का मसल्स का। उसके बाद फिर लेग्स के लिए आप कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, ये स्क्वाट्स कर सकते हैं। लेग्स के लिए आप ये भाग के लिए आप ये वाला कर सकते हैं। ये वाला आधा बैठना है, पूरा नहीं बैठना है। और काप्स मसल्स के लिए आप ये वाला कर सकते हैं। आपको कुछ इस प्रकार से अपने एड़ी को उठा के अप एंड डाउन करना है। ये आपके काप्स मसल्स को डेवलप करेगा। उसके बाद फिर अगर आपको थोड़ा और इसमें कटिंग चाहिए तो आप इसमें थोड़ा वेट भी ऐड करके कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद फिर आप तीसरा एक्सरसाइज ये लंजेस कर सकते हैं। ये आपके इस भाग को ट्रेन करने में मदद करेगा। और बैक को ट्रेन करने के लिए आप पुलअप्स मार सकते हैं। पुलअप्स, बस एक पुलअप्स ही ऐसा चीज़ है जिससे आप अपने बैक को ट्रेन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा पुलअप्स ही मारने के लिए। क्योंकि पुलअप्स में पूरे बॉडी का वेट लगता है, इसीलिए पुलअप्स में ना पूरा बॉडी का वेट लगता है, इसलिए उसमें बैक बनने का चांसेस ज़्यादा होता है। और उसमें अगर आपको और अगर आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आप उसमें वेट भी ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू, बाय।